एक परफेक्ट फिल्म की क्या परिभाषा होती है? यही ना कि उसमें डांस हो, हीरो विलेन की जमकर धुलाई करे, रोमांस करे, म्यूजिक ऑन टॉप हो और हाँ, इमोशन के साथ साथ कॉमेडी का तड़का भी लगे। कार्तिक आर्यन कुछ इसी फार्मूले के साथ अपने फैंस के लिए शहजादा के रूप में फुल टू मसाला फिल्म लेकर आए हैं। अब कार्तिक के इस नए अवतार को उनके फैंस कितना पसंद करते हैं, ये तो बॉक्स ऑफिस बताएगा। जिंदल एंटरप्राइज के मालिक रणदीप जिंदल यानी कि रोनित राय और उनकी कंपनी में काम करने वाला स्टाफ वाल्मीकि यानी कि परेश रावल के घर में बेटे का जन्म होता है। किसी कारणवश वाल्मीकि दोनों बच्चों की अदला बदली कर देता है। ऐसे में जिंदल कंपनी का इकलौता शहजादा बंटू यानी कि कार्तिक आर्यन एक मामूली से कलर का बेटा बनकर रह जाता है और वहीं कलर का बेटा राज यानी कि राठी जिंदल घराने में ठाठ से रहता है। अपनी फूटी किस्मत लिए बंटू को हमेशा सेकेंड हैंड चीजों से गुजारा करना पड़ता है। नौकरी ढूंढते बंटू की मुलाकात समारा यानी कि कीर्ति शैनन से होती है। बॉस के रूप में मिली समारा को देख बंटू उसके प्यार की गिरफ्त में पड़ जाता है। इसी बीच उसे वाल्मीकि की इस घिनौनी सच्चाई का भी पता चलता है। अब कहानी यहीं से एक नया मोड़ लेती है। क्या बंटू अपनी सच्चाई जिंदल फैमिली को बता पाएगा? वहीं क्या परिवार बंटू को अपनाने के लिए तैयार है? समारा और बंटू की लव स्टोरी का क्या होता है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आपको थिएटर का रुख करना पड़ेगा। अगर इस फिल्म में डायरेक्शन की बात करें तो रोहित धवन देसी बॉयज, ढिशुम जैसी फिल्मों के बाद शहजादा लेकर आए हैं। शहजादा साउथ के ऐसे फिल्म की रीमेक है जो बॉलीवुड के 80 के दौर के मसाला फिल्म की याद दिलाती है। 80 के उस फ्लेवर को आज के कंटेम्प्रेरी दौर पर रोहित ने फिट करने की एक सफल कोशिश की है। रोहित की इस फिल्म में एंटरटेनमेंट का डोज एकदम सही मात्रा में है। ना ही कुछ ओवरडू करने की कोशिश की है और ना ही कुछ कमतर रखा गया है। फिल्म बेशक रीमेक है लेकिन उसमें रोहित का टच भी साफ नजर आता है। साउथ वाले कई सीन्स को उन्होंने हिंदी में बनाते वक्त क्रिस्प किया है। मसलन फर्स्ट हाफ में जिस तरह से अल्लू अर्जुन और पूजा हेगड़े की केमिस्ट्री को एक लंबा टाइम फ्रेम दिया है, वहीं हिंदी में इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है कि कम समय में लव स्टोरी को एस्टेब्लिश कर दिया जाए। हाँ, जरूरी बात, फिल्म के शुरुआत का 15-20 मिनट अगर आप मिस कर देते हैं तो कहानी को समझने में शायद आपको दिक्कत हो सकती है। फर्स्ट हाफ की बात करें तो फिल्म थोड़ी सी लेंथ में लंबी लगती है और कुछ सीन्स बिना वजह ठूसे जान पड़ते हैं, जिसे देखकर एडिटर की लापरवाही समझ आती है। वहीं सेकंड हाफ में फिल्म एक रफ्तार पकड़ती है। खासकर फिल्म में वन लाइनर्स और कॉमिक पंच इसके सेकंड हाफ को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। मोनोलॉग के लिए फेमस कार्तिक आर्यन का नेपोटिज्म पर दिया गया सीन वाकई सीटियां बजाने पर मजबूर करता है। क्लाइमेक्स को एक अलग मोड़ पर खत्म किया गया है। हाँ, फिल्म का फर्स्ट हाफ जहां कार्तिक और कीर्ति के रोमांस पर फोकस होता है तो वहीं आखिर तक पूरी फैमिली ड्रामा में तब्दील हो जाती है। आखिर के कुछ 30 सेकंड में कीर्ति सेनन नदारत रहती है, जिसे देखकर कीर्ति के फैंस जरूर निराश होंगे। अगर आपने फिल्म का ओरिजिनल वर्जन नहीं देखा है, दावा है कि ये फिल्म आपको निराश नहीं करेगी। फिल्म का म्यूजिक साउथ वर्जन की तरह अभी तक जुबान पर नहीं चढ़ पाया है। रिलीज से कुछ दिनों पहले ही कार्तिक ने कैरेक्टर ढीला सॉन्ग रिलीज किया है। अगर इसे थोड़ा जल्दी रिलीज करते तो शायद गाने को एक अच्छा स्पेस मिल जाता। सिनेमेटिकली फिल्म बहुत खूबसूरत लगती है। स्क्रीन पर भव्यता का पूरा ख्याल रखा गया है। एडिटिंग पर थोड़ा ध्यान दिया जाता तो 2 घंटे 46 मिनट की ये फिल्म थोड़ी और क्रिस्प हो सकती थी। फिल्म में एक्शन की तारीफ करनी पड़ेगी। कार्तिक की स्टाइलिंग और एक्शन दोनों ही टॉप क्लास का लगा। चश्मा उड़ाते, बीड़ी पीते और शोएक में स्कूटर चलाते कार्तिक स्क्रीन के हर फ्रेम में जचते हैं। फिल्म की पूरी कास्टिंग इसका प्लस पॉइंट है। कार्तिक आर्यन ने इस फिल्म में खुद को बतौर एंटरटेनर एक्सप्लोर किया है। एक्शन, रोमांस, कॉमेडी और थोड़ा इमोशन, हर उस एसेंस को कार्तिक ने स्क्रीन पर बाखूबी बरकरार रखा है। कहीं भी वो ज्यादा या कमतर नहीं नजर आए हैं। वहीं वकील के रूप में कीर्ति सेनन का काम भी डिसेंट रहा है। हालांकि फर्स्ट हाफ की तुलना में सेकंड हाफ में कीर्ति उतना प्रभाव नहीं छोड़ पाती है। वाल्मीकि के रूप में परेश रावल की कार्तिक संग नहले पर दहले वाली जोड़ी परफेक्ट रही। मनीषा कोइराला और रोनित राय अपने किरदार में काफी सहज लगे। इसके अलावा राजपाल यादव भले कुछ सीन्स में नजर आए हो लेकिन उनकी कॉमिक टाइमिंग कमाल की रही है। एक एंटरटेनर फिल्म होने के साथ साथ ये फिल्म आपको परिवार के कुछ वैल्यूज भी सिखा जाती है। कार्तिक इस फिल्म में जबरदस्त एक्शन करते नजर आएंगे। इस फिल्म में वो सारी क्वालिटी है जो एक सिनेमा लवर ढूंढता है। फिल्म में अगर कुछ ज्यादा लॉजिक ढूंढेंगे तो निराशा हाथ लगेगी, लेकिन एक प्योर एंटरटेनमेंट के मकसद से फिल्म देखेंगे तो वक्त अच्छा गुजरेगा। आज के समय में कई लोगों का मानना है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े अभिनेताओं के बच्चे ही रोल करते हुए नजर आने लगे हैं।
ऐसा मानना कहीं न कहीं पर सही भी है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि बड़े बड़े अभिनेताओं के बच्चे फिल्म इंडस्ट्री में बड़े आसानी से और बिना किसी स्ट्रगल के अभिनय करते हुए नजर आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी असली कला को भारतीय सिनेमा जगत में जगह मिल ही जाती है और अभिनय की कदर करने वाले व्यक्ति अपने स्ट्रगल के दम पर बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना नाम रोशन कर देते हैं। आज हम आपको ऐसे ही अभिनेता के जीवन से रूबरू कराने वाले हैं जिनका बॉलीवुड इंडस्ट्री से दूर दूर तक नाता नहीं रहा है, परंतु आज के समय में वो चार्मिंग बॉय एक्टर के रूप में उभर के आए हुए हैं। उस अभिनेता का नाम है कार्तिक आर्यन। आइए मैं आपको बताता हूं कि कैसे अकेले एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट अपने सपनों को साकार करने के लिए परिश्रम करता है। आज के आधुनिक जमाने के यंग और टैलेंट अभिनेता का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 22 नवंबर 1988 को हुआ था। कार्तिक के मित्र उनको कोकी और उनकी माता उनको गुड्डू कहकर संबोधित करते हैं। कार्तिक ने अपनी शुरुआती शिक्षा को ग्वालियर के सेंट पॉल स्कूल में पूरी की। फिर इसके बाद जैव प्रौद्योगिकी से इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करने के लिए वो मुंबई आकर रहने लगे। इसके बाद भी कार्तिक ने अपनी शिक्षा को जारी रखा और डीवाई पॉलिटेक्निक कॉलेज से आर्यन ने बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी से पढ़ाई पूरी की। कार्तिक के पिता मनीष तिवारी एवं उनकी माता माला तिवारी का पेशा चिकित्सक के रूप में है। कार्तिक के पिता बाल रोग विशेषज्ञ और वहीं पर इनकी माता स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में कार्य करते हैं। और इतना ही नहीं, कार्तिक की एक बहन है जिसका नाम किट्टू है और वो भी पेशे से डॉक्टर ही है। कार्तिक ही अपने परिवार में ऐसे थे जो भारतीय सिनेमा में अपना करियर बनाना चाहते थे। कार्तिक के परिवार में सभी लोग डॉक्टर के रूप में काम कर रहे हैं, मगर हमेशा से कार्तिक का सपना था कि वो भारतीय सिनेमा में एक बार जरूर से अपना नाम रोशन करे और इसमें अपना सफल करियर बना सके। अपने सपनों को हकीकत का रूप देने के लिए कार्तिक आर्यन ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ मॉडलिंग का भी सहारा लिया। कार्तिक ने कुछ समय तक मॉडलिंग भी किया और इसी दौरान उनको इनकी पहली फिल्म भी मिल गई जिसका नाम था प्यार का पंचनामा। इस फिल्म को लव रंजन ने वर्ष 2011 में निर्देशित किया था। इस फिल्म में कार्तिक को एक रज्जो नाम का किरदार करने को मिला था और कार्तिक ने अपना डेब्यू भी इसी फिल्म से किया। इनको अपनी पहली फिल्म से सफलता प्राप्त हो गई थी। कार्तिक ने इस फिल्म में अपने एक किरदार के डायलॉग को 5 मिनट तक बिना रुके बोल दिया था, जो कि अपने आप में ही एक रिकॉर्ड से कम नहीं था और इसी संवाद को भारतीय दर्शकों ने बहुत पसंद किया था। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड से कम नहीं था, क्योंकि कोई भी अभिनेता अपनी पहली ही फिल्म में इतना कठिन डायलॉग बोलने में एक बार जरूर से नर्वस हो जाएगा, परंतु कार्तिक आर्यन के अंदर भारतीय सिनेमा में आने की चाह थी, इसीलिए उन्होंने इतना मुश्किल संवाद भी बहुत ही आसानी से बोल दिया। कार्तिक आर्यन के इस संवाद को भारतीय दर्शकों ने काफी पसंद किया था। लव रंजन ने कार्तिक आर्यन की प्रसिद्धि को देखकर फिर से अपनी अगली फिल्म आकाशवाणी में, जो कि 2013 में रिलीज हुई थी, कार्तिक आर्यन को साइन कर लिया। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन को आकाश नाम के एक लड़के का किरदार करने को मिला था और इस फिल्म में अभिनेत्री नुसरत भरूचा को वाणी नामक किरदार करने को मिला, जो कि एक लड़की और एक लड़के के ऊपर फिल्म की स्टोरी आधारित। परंतु ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाई और ये पूरी तरीके से असफल साबित हुई। मगर इस फिल्म में दर्शकों ने अभिनेता कार्तिक आर्यन के द्वारा किए गए किरदार को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया और कार्तिक की भूमिका को भी बहुत ज्यादा सराहना मिली। कार्तिक आर्यन ने अपनी फिल्मी संघर्ष को जारी रखते हुए फिल्मी जगत के प्रसिद्ध सुभाष घई ने यंग टैलेंट को देखते हुए 2014 में अपनी फिल्म कांची अनब्रेकेबल के लिए कार्तिक को साइन किया, मगर दुर्भाग्यवश कार्तिक आर्यन की ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर असफल सिद्ध हुई। कार्तिक आर्यन को ये समय बहुत ही निराशाजनक लगने लगा था और यही नहीं, कार्तिक के लिए सबसे खराब समय भी साबित हुआ था। हालांकि कार्तिक आर्यन के अंदर टैलेंट की कमी नहीं थी और वो अपना हर तरीके से बेस्ट ही देते थे, परंतु दुर्भाग्यवश उनकी 2 लगातार फिल्में फ्लॉप रही। फिल्म निर्माता लव रंजन ने कार्तिक आर्यन की पहली सफलता को देख एक बार 2015 में प्यार का पंचनामा 2 में अभिनय करने का अवसर प्रदान किया। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन के साथ एक बार फिर से नुसरत भरूचा भी अहम भूमिका में नजर आई थी। इस फिल्म के पहले पार्ट की तरह ही इस पार्ट को भी दर्शकों ने खूब पसंद किया और इसमें कार्तिक आर्यन की जोड़ी को भी खूब सराहना मिली और परिणाम स्वरूप ये फिल्म अपने पहले पार्ट की तरह ही सुपरहिट रही थी। इनकी सफलता को देखकर फिल्म निर्माता अश्विनी धीर ने भी कार्तिक आर्यन के साथ फिल्म गेस्ट इन लंदन को भारतीय सिनेमा में उतारने की तैयारी कर ली। कहीं न कहीं कार्तिक आर्यन का संघर्ष अभी तक फिल्मी जगत में पूरा नहीं हो सका था और यही कारण था कि ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर सकी, फ्लॉप भी सिद्ध हुई और अब तक कार्तिक आर्यन की तीसरी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप सिद्ध हो चुकी थी। केवल अभी तक कार्तिक आर्यन की 2 ही फिल्में सुपरहिट हुई थी, परंतु कार्तिक आर्यन का संघर्ष अभी भी जारी था और उन्होंने अब तक हार नहीं मानी थी। फिल्म निर्माता लव रंजन और कार्तिक आर्यन को प्रमोट करने वाले इस फिल्म निर्माता ने वर्ष 2018 में एक बार फिर से
सोनू के ट्यूटी की स्वीटी अपनी इस फिल्म के माध्यम से भारतीय दर्शकों के सामने दोबारा से कार्तिक आर्यन को प्रस्तुत किया था। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन की भूमिका को एकदम से अलग रखा गया और इस फिल्म में कार्तिक को एक सच्चे दोस्त की अहम भूमिका निभाने को मिली और इस फिल्म में कार्तिक आर्यन के किरदार का नाम सोनू था। हालांकि इस फिल्म का बजट बहुत कम ही था, लगभग 30 करोड़ के बजट में इस पूरी फिल्म को बना दिया गया था, लेकिन भारतीय दर्शकों ने इस फिल्म को बहुत ही पसंद किया और खास तौर पर कार्तिक आर्यन के किरदार को दर्शकों ने खूब पसंद किया और इनकी भूमिका को भी काफी सराहना दी गई। इस फिल्म ने अपने 1 महीने की कमाई को लगभग 77 करोड़ तक पूरा कर लिया, जो कि एक यंग टैलेंट के लिए मोटिवेशन के रूप में। हालांकि 2019 में भी कार्तिक आर्यन की 2 फिल्मों को दर्शकों ने खूब पसंद किया। पहली फिल्म थी पति पत्नी और वो, और दूसरी फिल्म थी लुका छुपी। कार्तिक आर्यन ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो निरंतर फिल्मी जगत से जुड़ने के लिए ऑडिशन दिया करते थे, परंतु उनको मौका नहीं मिल रहा था। एक दिन अचानक से फिल्म निर्माता लव रंजन ने फेसबुक पर प्यार का पंचनामा फिल्म के लिए कुछ क्वेरी पोस्ट की थी और इसी क्वेरी के माध्यम से कार्तिक आर्यन लव रंजन के पास ऑडिशन देने के लिए गए थे। फिल्म निर्माता लव रंजन ने उनकी काबिलियत को देखकर अपनी इस फिल्म में अभिनय करने के लिए उनको चुन लिया। कार्तिक आर्यन को फिल्म की शूटिंग के लिए अपनी पढ़ाई को बीच में रोकना भी पड़ा था और फिर उन्होंने दोबारा से फिल्म को कंप्लीट करने के बाद पढ़ाई शुरू कर दी और अपने एग्जाम को भी उन्होंने सफलतापूर्वक क्लियर भी किया था। अन्य अभिनेताओं के जैसे कार्तिक आर्यन ने अपने नाम को फिल्मी जगत में आने के बाद बदला। कार्तिक आर्यन का पहला नाम कार्तिक तिवारी हुआ करता। कार्तिक आर्यन ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उनको अपनी फिल्म करने से पहले एक छोटे से कमरे में करीबन 12 लोगों के साथ रहना पड़ता। उन्होंने ये भी बताया कि उनके पास अपनी फिल्म को करने के पहले एक सेपरेट रूम में रहने के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए उनको ऐसी परिस्थितियों में भी रहना पड़ा। कार्तिक आर्यन बताते हैं कि प्यार का पंचनामा फिल्म में जो संवाद उन्होंने बोला था उसे बोलना बहुत कठिन था, परंतु उनके अंदर कुछ करने की चाहत थी और उन्होंने इस कठिन संवाद को मात्र 2 टेक में ही सफलतापूर्वक बोल दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि इस डायलॉग को याद करने में उनको लगभग 5 दिन का समय भी लगा था। उनके इस संवाद ने उनको सबसे ज्यादा प्रसिद्धि दिलाई थी। हालांकि प्यार का पंचनामा में भी और भी कलाकार थे, परंतु कार्तिक आर्यन को सबसे ज्यादा इस फिल्म में पसंद किया गया था। यही कारण है कि कार्तिक आर्यन को अपनी पहली फिल्म में ही लोगों द्वारा प्रसिद्धि प्राप्त हो गई। कार्तिक आर्यन को शाकाहारी खाना पसंद है। कार्तिक आर्यन को छोले भटूरे, पाव भाजी, गुलाब जामुन और गाजर का हलवा आदि शाकाहारी खाना पसंद। कार्तिक आर्यन कुछ भारतीय अभिनेताओं से भी प्रेरित है, जैसे कि अक्षय कुमार, मनोज बाजपेयी, अमिताभ बच्चन और रणबीर कपूर। कार्तिक आर्यन के जीवन से एक सीख मिलती है कि कभी भी अपनी हॉबी को दबाकर नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसको सही दिशा देकर उसमें अपना करियर बनाना चाहिए। हालांकि जिंदगी में कभी भी किसी को आसानी से सफलता नहीं मिलती, मगर इंसान का एक कर्तव्य बनता है कि निरंतर वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास करता रहे।